तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने लास्ट टाइम 7.1 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। मैंने बोला था मैं कंफर्म करके एक बार बताऊंगा, तो बेटा श्योर है हम ना हर एक एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस ही करेंगे, ठीक है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कट। तो हमको फर्स्ट एक्सरसाइज का भी 1 to 10 ही करना है। तो होपफुली जो जो होमवर्क दिया था मैंने, आप लोग बना लिए होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 7.2। इन होमवर्क क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो भी आपको डाउट होगा मैं जूम क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप लोग को जो भी डाउट रहता है आप लोग जूम क्लास में अच्छे से पूछ सकते हो, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 7.1 में आ जाते हैं। अब अगेन यहाँ पर आप देख रहे होगे हेडिंग लिखी है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी। तो बेटा आइडेंटिटी अब आप लोग को अच्छे से याद रखनी है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे डेट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? डेट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। दिस इज आइडेंटिटी वी विल यूज इन 7.2। अगेन 1 to 10 क्वेश्चन ही करेंगे इसके भी। चलो फटाफट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये दिया हुआ है हमको 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। अगेन दिस इज अ वेरी इजी एक्सरसाइज। हमको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में इसको अरेंज करना है, जो कि अलजेब्रा में भी हमने ऑलरेडी सीखा था कैसे करते हैं। अब देखो, अगर मुझे इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना है बेटा, दैट इज आइडेंटिटी ऑफ a प्लस b इंटू a माइनस b। तो हम कैसे लेके आएंगे? तो देखो 9a स्क्वायर को a स्क्वायर के फॉर्म में लाने में हम इसको लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, राइट। 9a स्क्वायर को 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस अगेन 16b स्क्वायर को 4b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। माइनस 16b स्क्वायर को हम 4b का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगेन देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में अरेंज हो गया, जिसमें यहाँ ये हो गया a और ये हो गया आपका पूरा b। तो आइडेंटिटी क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दैट इज 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस 4b। तो दिस मस्ट बी योर आंसर। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं, ये सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में कर चुके हैं। आइडेंटिटी यूज करना ये वाली हमने बहुत अच्छे से सीखा है, काफी हार्ड हार्ड क्वेश्चंस वहां पर भी बनाए हैं हम, ठीक है। तो दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन आई एम गिविंग यू होमवर्क, क्योंकि इजी है ना बेटा, तो ये आप लोग करोगे। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ठीक ना। देखो थर्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें कई लोग को लगेगा अरे सर यहाँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी तो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। कर सकते हो बेटा, लेकिन लेंथी हो जाएगा। उससे ज्यादा अच्छा है कि इसको हम डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में पुट कर दें। ये पूरे को a ले लो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, माइनस ये पूरे को b ले लो तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अभी क्या पढ़ा हमने? इट इज a प्लस बी टाइम्स ऑफ a माइनस बी, राइट। तो देखो पुट करो क्या हो जाएगा। बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं यहाँ पर, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट्स भी हैं, बाइनोमियल है। तो a प्लस बी, यानी a की जगह हमारा a प्लस बी प्लस a माइनस बी टाइम्स ऑफ a प्लस बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला आइडेंटिटी में बस मैंने पुट कर दिया उस चीज को। अब क्या करोगे? धीरे धीरे ब्रैकेट्स को ओपन करो। यहाँ पर ब्रैकेट्स को ओपन करो, क्या बचेगा? ए प्लस बी। अब क्योंकि प्लस साइन है तो इसको एज इट इज लिख देते हैं प्लस ए माइनस बी, राइट। अगेन यहाँ पर a प्लस बी, अब यहाँ माइनस साइन है तो अंदर वाले टर्म की साइन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस ए और माइनस बी विल बिकम प्लस बी, राइट। अब देख लो कौन कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ देखो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा? a प्लस ए बिकम्स 2a इंटू बी प्लस बी बिकम्स 2b, राइट। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4ab। दैट मस्ट बी योर आंसर। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। अगेन इजी है, ठीक है, काफी इजी है। आप लोग आराम से सॉल्व करोगे, जल्दी जल्दी फटाफट पूरा बन जाएगा। हमको सिर्फ 10 क्वेश्चंस करना है बेटा, हम हर एक्सरसाइज में अप टू 10 क्वेश्चन करेंगे। इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। नाउ अगेन फोर्थ क्वेश्चन आई एम गिविंग यू होमवर्क। फिफ्थ क्वेश्चन देख लो एक बार। फिफ्थ क्वेश्चन देख करके देखते हैं क्या दिया हुआ है, बताओ। 9x स्क्वायर
minus 1 upon 144. Each and every time when you are doing this type of question, you have to write the identity. आपको identity लिखना है. कौन सी identity यूज होगी इसको बनाने के लिए? तो इसको बनाने के लिए a square minus b square की identity यूज होगी. That is a plus b times of a minus b. राइट तो चलो ए स्क्वायर तो 9x स्क्वायर को अरेंज करने के लिए यही करना पड़ेगा 3x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 144 है तो 1 अपॉन 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा राइट अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो अगेन इसमें लिखो 3x प्लस 1 अपॉन 12 इंटू 3x माइनस 1 अपॉन 12 राइट सो दिस मस्ट बी योर आंसर क्लियर है तो ऐसे ही सॉल्व करते जाना है बेटा बहुत इजी है ना नाउ आगे देखो ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन भी मैं बता देता हूं एक बार आप लोग को ठीक है व्हाट इज सिक्स्थ क्वेश्चन 3x की पावर 5 माइनस 243x अब देखो इसको अब देख के ना डायरेक्ट आइडेंटिटी के टाइप ये दिख नहीं रहा है ठीक है तो अब हम कोशिश करते हैं कि कुछ कॉमन टर्म्स अगर कॉमन फैक्टर्स इसमें है जो इसके हमने पहले एक्सरसाइज में सीखा है कॉमन फैक्टर कैसे कॉमन लेके जाते हैं तो उसको देख लेते हैं तो देखो x तो दोनों में कॉमन है तो एक x तो मैं दोनों से बाहर निकाल सकता हूँ और 243 में देख लो पहले क्या ये 3 के टेबल से जा रहा है तो 4 5 6 7 8 9 यस ये 3 के टेबल से जाएगा तो देखो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू एक्स राइट x की पावर 5 है तो x की पावर 4 इंटू एक्स माइनस 243 को अगर बेटा मैं 3 इंटू के टर्म्स में लिखूं ना तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 81 राइट 3 इंटू 81 इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं अब देख लो इसमें क्या क्या चीज कॉमन है आप डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते हो मैं बस आपको सिखाने के लिए ऐसे लिया है कॉमन तो देखो क्या क्या कॉमन दिख रहा है ये 3 और ये 3 यहाँ पर कॉमन दिख रहा है हमको और ये x और ये x हमको कॉमन दिख रहा है यानी कुल मिला के हम इन टर्म्स में से 3x को कॉमन ले सकते हैं आप चाहो तो आप डायरेक्ट भी ले सकते थे अब जैसे ही हम 3x को बेटा इसमें से कॉमन लेंगे क्या बच गया तो यहाँ बचा x की पावर 4 बस x के पावर 4 बचा माइनस यहाँ क्या बचा 81 राइट तो ये बचा x की पावर 4 माइनस 81 ठीक अब ये x की पावर 4 माइनस 81 में हम अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं कैसे लगाएंगे तो अगेन पहले मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी टाइम्स ऑफ a माइनस बी राइट तो यहां पर हम लिख सकते हैं 3x इंटू अब देखो x की पावर 4 है बेटा उसको a स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा तो x की पावर 4 को हम लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर राइट वैसे ही माइनस 81 को लिखेंगे 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो अगेन आइडेंटिटी लगाओ क्या हो जाएगा दैट इज a प्लस बी यानी कि a है एक्स स्क्वायर प्लस b है 9 तो x प्लस 9 ब्रैकेट लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 तो दिस मस्ट बी योर आंसर अच्छा ये अभी भी आंसर के फॉर्म में नहीं है ठीक है देखो मैंने बोला था फैक्टराइजेशन चैप्टर में जब तक फैक्टराइज हो रहा है हम तब तक फैक्टराइज करते हैं ठीक है तो जैसे यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखा और 81 को 9 स्क्वायर लिखा तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई तो हमने लिखा a यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 दिख रहा है बेटा अगेन हम इसमें आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तो हमको करना पड़ेगा ठीक है तो हम इसको तो एज इट इज लिख देते हैं 3x टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 अब हम इसमें फिर से आइडेंटिटी लगा देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो तुम बताओ क्या मैं इसको लिख सकता हूं x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना x का होल स्क्वायर माइनस 9 क्योंकि 3 का स्क्वायर है अगेन ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज हो गया तो इसमें फिर से आइडेंटिटी लगा दो आप लोग क्या हो जाएगा अगेन a प्लस बी दैट इज x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 तो that must be your complete answer final answer
ठीक है, जब तक हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तब तक हम उनको उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, या बोलना चाहिए जहां तक सिंप्लीफाई हो सक रहा है वहां तक हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो दिस वी हैव टू डू। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, है ना। तो इसको वीडियो को पॉज करके आराम से देखो, मैं इसका आंसर भी चेक कर लेता हूं। अच्छा, तो ये आंसर वाला सेक्शन है नहीं, तो प्लीज आप लोग आंसर चेक कर लेना, होपफुली करेक्ट होगा ये, है ना। तो आप एक बार आंसर इसका अपने बुक से चेक कर लेना ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन फिलहाल। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड, राइट। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 मेरे बताने से पहले बेटर ये होगा कि आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके खुद देखो कि वो कैसे बनेगा। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ में आई एम गिविंग यू क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 एज अ होमवर्क, क्योंकि अभी जो मैंने 6th क्वेश्चन समझाया दैट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, और 6 से ही रिलेटेड 8th, 9th और 10th क्वेश्चन है, तो होपफुली आप लोग बनाओगे। ठीक है, तो 8, 9, 10 आई एम गिविंग यू होमवर्क, लेकिन 7th में समझा देता हूँ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7th में आ जाते हैं। अब देखो 7th में क्या दिया है, 16 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 25 टाइम्स ऑफ x माइनस 3y का होल स्क्वायर, राइट। अब अगेन इसमें हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है। पहले तो एक बार आप ध्यान से देखो कि आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे लगेगा, और अगर नहीं दिख रहा है तो चेक करो। 16x प्लस वाई का होल स्क्वायर को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, इट इज 4 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16 बनेगा और x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनेगा, राइट। तो यही आ जाएगा। तो 16x प्लस वाई का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, अगेन यहाँ पर भी सेम है बेटा, कुछ 25 ये दिया हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ इट इज 5 इंटू एक्स माइनस 3y का होल स्क्वायर, राइट। तो अगेन अब आप यहाँ ध्यान से देखो, हमको यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी फिर से लगानी पड़ेगी, राइट। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी टाइम्स ऑफ a माइनस बी। लेकिन अब ध्यान देना यहाँ a और b क्या लोगे, तो देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये पूरा का पूरा a हो जाएगा और ये पूरा का पूरा b हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमको ए प्लस बी ए माइनस बी में ए बी की वैल्यू रखनी, चलो रखो ए प्लस बी। तो यहां से रखता हूं मैं, थोड़ा सा लेंदी है। तो a प्लस बी, तो a है आपका 4 इंटू एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी 5 इंटू एक्स माइनस 3y, राइट। तो ये हो गया a प्लस बी, अगेन इंटू a माइनस बी, तो 4 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, a माइनस बी 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 3y। तो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलो मल्टीप्लाई करो अंदर, 4 इंटू एक्स बिकम्स 4 into x becomes 4x plus 4 into y becomes 4y plus 5 into x becomes 5x minus 5 threes are 15y. Again 4 into x becomes 4x plus 4y, again minus 5 into x minus 5x minus minus plus 5 threes are 15y. ऐसे ही करेंगे, राइट। अब देखो लाइक टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे बेटा, तो देखो 4x प्लस 5x, ठीक है, तो इट विल बिकम 9x, राइट। अगेन प्लस 4y माइनस 15y बिकम्स माइनस 11y, राइट। अगेन यहां पर देख लो 4x माइनस 5x बिकम्स माइनस x, अगेन प्लस 4y प्लस 15y, तो इसको लिखेंगे प्लस 19y, राइट। सो दिस मस्ट बी योर आंसर। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग 10th क्वेश्चन तक बना के आओगे बेटा। 8th, 9th और 10th मैंने होमवर्क दिया है, पहले इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में आप 8th, 9th और 10th बना के आओगे। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट रहेगा तो आप लोग मुझसे पूछोगे। जैसे मैंने 6th क्वेश्चन समझाया था वैसे ही कुछ 8, 9, 10th है, बोलना चाहिए उससे इजी ही है। ठीक है, तो
10th क्वेश्चन तक करोगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्लास में मैं मूव करूंगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। अच्छा एक चीज और बता दूं बेटा, फैक्टराइजेशन चैप्टर पूरा प्रैक्टिस वाला है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका फैक्टराइजेशन उतना स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, थैंक यू क्लास।